बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमने उसका इंट्रो प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। आप लोगों को पता होना चाहिए कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स वो किससे मिलकर बनती हैं, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। अब ये सब एटॉमिक लेवल क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखें, all living and non-living matter is formed of simple units called atoms and subatomic particles such as proton, electron and neutrons. All living and non-living matter वो किससे मिलकर बनते हैं? सिंपल यूनिट। वो सिंपल यूनिट क्या हो सकता है? एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन को ये क्या अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम नेक्स्ट अगर देखें मॉलिक्यूलर लेवल, तो एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब ये जो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स ये पड़ी हुई हैं: हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये सॉल्ट मॉलिक्यूल है, ये शुगर मॉलिक्यूल है। ये तमाम किसके एग्जांपल हैं? मॉलिक्यूलर लेवल की। देखें, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग टू प्रोड्यूस कंपाउंड। ठीक है। अब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ये कंबाइन करेंगे। कंबाइन किसके जरिए करेंगे? आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से, जिसकी वजह से इन्होंने एक कंपाउंड बनाना है। दिस स्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ये इसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये देखें। ठीक है, ये मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। ये वाटर मॉलिक्यूल है H2O। ये सॉल्ट मॉलिक्यूल है, ये शुगर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये था मॉलिक्यूलर लेवल। अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल की टू टाइप्स हैं। अब क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये काफी मर्तबा बोर्ड के एग्जाम के अंदर आया हुआ है। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? वो मॉलिक्यूल जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है और स्मॉल इन साइज में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है और लार्जर इन साइज होते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अब हम प्रॉपर देख लेते हैं। मैंने आपको समझा दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट टू टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होंगे: माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल विद लो मॉलिक्यूलर वेट एंड स्मॉल इन साइज, वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा और स्मॉल इन साइज होंगे, उनको क्या कहेंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखें, द मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है? द मॉलिक्यूल with higher molecular weight and larger in size are known as macromolecules. Micro होता ही छोटा है, macro होता ही बड़ा है। For example, carbohydrates, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अब आगे असाइनमेंट वर्क है बच्चों आपके लिए, ये आपने काम करके दिखाना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मैं पूछूंगा असाइनमेंट वर्क क्या है। इज ग्लूकोज ए मैक्रो मॉलिक्यूल? क्या ग्लूकोज मैक्रो मॉलिक्यूल है? हाँ या नहीं? अगर हाँ है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ये आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताना है। अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने पीछे देखी हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। अब केमिकल नेचर की बेस पर टू टाइप्स के मॉलिक्यूल होंगे।
यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर इनका लाजमी जुज्व होगा कार्बन, हाइड्रोजन और उसके साथ साथ ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मेन कंटेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, इनऑर्गेनिक की, अब इनऑर्गेनिक के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस में आएंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल्स, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन टुगेदर होंगे, किसके अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, यानी इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी है, ठीक है। ये क्या टुगेदर है इनके अंदर, ये मेन क्या है, इसकी चीजें हैं किसकी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। और उसके साथ साथ अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स लाइक ATP, adenosine triphosphate, ADP, adenosine diphosphate and AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इन तमाम के अंदर मेन कंटेंट क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हम बात करें इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, द मॉलिक्यूल्स दैट डू नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल। अब ये देखें कि ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगी, उनको हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन और हाइड्रोजन इनके अंदर नहीं है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट असाइनमेंट बच्चों आपका ये है कि आपने सर्च करना है एटलीस्ट 5 एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्वेश्चन ये हमने पीछे भी पढ़ी है वो टाइप्स, ठीक है, उसके लिहाज से, और उसके साथ साथ ये अभी हमने पढ़ी हैं, ठीक है। ये जो हमने ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ये इसके लिहाज से, ठीक है। ये आपने हर एक की 5-5 एग्जांपल्स, ठीक है, वो मुझे बतानी है। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। बेटा याद रखिएगा कि टू सर्च फॉर एट लीस्ट 5 एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये आपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुझे बतानी है। अब आगे है ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल, ठीक है। अब अब हमने पीछे डिस्कस किया मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को हमने डिस्कस किया है। इस मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद उन्होंने क्या बनाना है, ऑर्गेनेलीज, ठीक है। ऑर्गेनेलीज बनानी है। ये ऑर्गेनेलीज जब जब बनाएंगे तो यही ऑर्गेनेली मेन स्ट्रक्चर होगा किसका, सेल का। सेल का मेन स्ट्रक्चर होगा। जब ये सेल का मेन स्ट्रक्चर होगा तो सेल की मेन एक्टिविटी जो परफॉर्म चीज करती है वो ऑर्गेनेली ही परफॉर्म करती है। सेल के अंदर जो मेन चीज होती है वो क्या होती है, ऑर्गेनेली होती है। अब सेल का जो मेन स्ट्रक्चर परफॉर्म करेगी यानी वो ऑर्गेनेली होगी। हम देख लेते हैं डिफरेंट एंड इनएनमस नंबर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल अरेंज देमसेल्व्स, ठीक है। अब ये अरेंज करेंगे, अरेंज करने के साथ साथ ये क्या है कि ये बनाएंगे ऑर्गेनेलीज। एन ऑर्गेनेली इज एनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट within a cell that perform a specific functions. Micro and macromolecules, माइक्रो एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेलीज बनाएंगे। अब किसी भी सेल का जो मेन स्ट्रक्चर है वो मेन स्ट्रक्चर किसकी वजह से परफॉर्म होता है, उसके फंक्शन किसकी वजह से पॉसिबल होते हैं, ऑर्गेनेली की ही वजह से पॉसिबल होते हैं, ठीक है। ये एक सेल है, इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये तमाम इसके अंदर ऑर्गेनेलीज हैं। अब टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड काइंड्स ऑफ ऑर्गेनेलीज। अब हम अगर टाइप्स ऑफ सेल देखें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड काइंड्स ऑफ ऑर्गेनेलीज, वो 2 टाइप्स के होंगे सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक, अब देखें प्रो मीन प्रीवियस होता है, यू मीन ट्रू होता है।
प्रीवियस कैरियोट्स का लफ्ज कैरियोन से निकला है, यानी इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा। यू कैरियोट्स, यू का ट्रू मतलब होता है कैरियोट्स का, कैरियोन से इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होगा। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, इनके अंदर न्यूक्लियस होगा। इनके अंदर बाकायदा क्या होगी, बाउंडेड मेम्ब्रेन होंगी, ठीक है, बाउंडेड मेम्ब्रेन होगी। देखें, बाउंडेड मेम्ब्रेन, बाउंडेड न्यूक्लियस दैट होल्ड्स जेनेटिक मटेरियल। इनके अंदर क्या है, द जेनेटिक मटेरियल सिंपली फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म। इनके अंदर साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होगी, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होंगी। इनके अंदर लिमिटेड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज होंगी और उसके साथ साथ इनके अंदर रिच नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज होंगी। हम देख लेते हैं प्रोकैरियोट्स। Prokaryotes are organisms made up of cells that lack a definite cell nucleus. अब मैंने आपको पहले बता दिया कि इनके अंदर क्या है कि लैक होगा किसका, डेफिनेट सेल न्यूक्लियस। द जेनेटिक मटेरियल सिंपली फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सिंपली फ्लोट करेगा किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर हम इनकी बात करें, देखें, यूकैरियोट्स आर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल दैट पोसेस ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस दैट होल्ड्स जेनेटिक मटेरियल। अब इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, लेकिन उसके अंदर होल्ड किया क्या हुआ है, जेनेटिक मटेरियल। देखें, दे डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली क्या है, वो नहीं होगी, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा। दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, द प्रोकैरियोट्स हैव only a limited number and types of organelles in their cytoplasm. अब प्रोकैरियोट्स के अंदर लिमिटेड नंबर एंड ऑर्गेनेलीज होगी इनके साइटोप्लाज्म के अंदर। यूकैरियोट्स आर रिच इन नंबर एंड काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेली। यूकैरियोट के अंदर जो यूकैरियोट्स होंगे इनके अंदर रिच नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज होंगी। ये क्वेश्चन आता है, ये भी पेपर के अंदर, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। ये आपके तीन है, ये आपने मेन आपने लिख देने हैं कंसेप्ट वाइज। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल की, अब हमने कहा था कि मेन स्ट्रक्चर क्या है सेल का, ऑर्गेनेली है। अब ऑर्गेनेली जब अरेंज करेंगी डिवीजन वाइज, ठीक है, तो वो क्या बना देगी, सेल बना देगी, क्योंकि सेल की तमाम एक्टिविटी किसके ऊपर परफॉर्म होती है, ऑर्गेनेली पर। फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिकली सेल भी क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। तो ये देख लेते हैं हम। The arrangement of the organelles speaks of the division of labor within the cell. अब ये जो ऑर्गेनेली की अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट स्पेसिफिक होती है, इसी अरेंजमेंट की वजह से सेल का क्या स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इट मीन्स दैट ईच ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गेनेली क्या है, हर ऑर्गेनेली स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। फॉर एग्जांपल, माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने एग्जांपल में बता दिया है कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होती है, एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को स्टोर करता है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल इसी वजह से कहते हैं। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब अगर हम बात करें कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। अब अगर हम बात करें टू टाइप्स ऑफ की है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ऑर्गेनेली टू टाइप्स की है, ठीक है, टू टाइप। अब ऑर्गेनेली की बेस पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। वो अब टू टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर क्या है, ये सिर्फ इनके अंदर सिंगल सेल होगा। इंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट होगा किसके ऊपर, सिंगल सेल के ऊपर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, इनके अंदर क्या होगा, मेनी सेल्स होंगे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जाएगा को कंसिस्ट होगा मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के ऊपर। इनकी अगर हम बात करें, बैक्टीरिया मोस्ट प्रोसेस्ड। अगर हम इनकी फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल, इनके अंदर आपको पता है बहुत ज्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। अब देखें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल्स। ये
जो टोटल ऑर्गेनिज्म होगा वो कंसिस्ट होगा किस एक सिंगल सेल के ऊपर, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड मोस्ट प्रोटिस्ट्स। ठीक है, अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, द ऑर्गेनिज्म में कंसिस्ट ऑफ up to trillions of cells, for example most fungi, plants and animals। ठीक है, ये थे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी टू टाइप्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम नेक्स्ट अगर देखेंगे सेल से लेकर के बाद हम अगर बात करेंगे टिश्यू लेवल, सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, लेकिन ये टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, ये टिश्यू भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब टिश्यू लेवल की अगर हम बात करें, इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स groups of similar cells are organized into performing a similar function, these are called tissue। देखिए मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, अब मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स होंगे और ये ऑर्गेनाइज होंगे और उसके साथ साथ परफॉर्म करेंगे सिमिलर फंक्शन, उसे क्या कहेंगे हम, टिश्यू कहेंगे। ये सामने टिश्यू की एग्जांपल दिखाई गई है। देखिए each tissue has a particular function in the life of the organism। हर टिश्यू का particular function होगा। ठीक है, किसकी लाइफ के, ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर उन्होंने स्पेसिफिक फंक्शन करना है। ठीक है, और स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक क्या है, मकसद के लिए होगा। ठीक है, अब अगर उसके साथ साथ बात करें प्लांट टिश्यू की, अब प्लांट टिश्यू, इन प्लांट्स देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके साथ साथ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर बाकायदगी से क्या डिवीजन स्टार्ट रहती है, परमानेंट टिश्यूज के अंदर क्या है, डिवीजन नहीं होती, वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्लांट टिश्यू के, अब द प्लांट टिश्यू इज सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, एपी मीन होता है अबव, डर्मल मीन होता है स्किन, ऊपर वाले जो टिश्यू होंगे एपिडर्मल टिश्यू होंगे। ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यूज के अंदर पैरेन्काइमा आ जाएंगे, सपोर्टिंग टिश्यूज के अंदर कोलेनकाइमा या उसके साथ साथ सक्लेरेनकाइमा आ जाएंगे, और उसके साथ साथ कंडक्टिंग टिश्यूज के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर खुराक ट्रांसपोर्ट होती है, खुराक की यानी फूड की लोकेशन होगी, जाइलम के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है, अब उसके साथ साथ अगर हम बात करें एनिमल टिश्यूज की, द एनिमल टिश्यूज आर फॉलोइंग टाइप्स यानी एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ऊपर की स्किन के वो वाले जो होते हैं वो एपिथेलियल होते हैं, और उसके साथ साथ कनेक्टिव टिश्यूज। अब कनेक्टिव टिश्यूज की एग्जांपल कौन कौन सी है, यानी ब्लड एंड बोन्स वगैरह। अब उसके साथ साथ नर्वस टिश्यू, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये टोटली किस पर बेस करता है, नर्वस टिश्यू पर, और उसके साथ साथ है मसल टिश्यू। स्टूडेंट, आज का लेक्चर इधर ही हम आज खत्म करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इधर से ही प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।